देखिए क्या कर सकते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। चलिए पहले इसको बनाते हैं, इसी में देख ले क्या। देखो ये हमारा V0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होगी वो I1, यहाँ पे I2, ये I2 और ये सॉरी ये क्या है I1 प्लस माइनस V1 और ये प्लस माइनस V2 और ये I1 प्लस I2, ये प्लस माइनस, ठीक है। दूसरी चीज़, चलिए इसके करस्पॉन्डिंग चलते हैं। माइनस VS प्लस 60 I1 प्लस V1 प्लस 100 I1 प्लस I2, यही होगा। VS की वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 प्लस 160 I1 प्लस 100 I2, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा I2 की वैल्यू अब बताइए, इसमें घूमना हो ऐसे घूम सकते हैं, प्लस V2 प्लस 100 I1 प्लस I2 प्लस 300 I2, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। V2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, I2, यही है। V2 की जो वैल्यू होगी 100 I1 प्लस माइनस 400 I2, यही होगा। चलिए अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब यहाँ से देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.002 V1, I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.01 V2, V1 दिस इक्वल टू दिस इज 500 I1 and V2 this equal to this is 100 I2। V2 वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 100 I2 दिस इक्वल टू माइनस 100 I1 400 I2, ये क्या हो जाएगा 500, तो 5 I2 दिस इक्वल टू I1 माइनस I1, तो इसका मतलब I1 की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस 5 I2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, कैसे तो कैसे। अब क्या करिए, इस V1 में VS दिस इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है 500 I1 प्लस 160 I1 प्लस 100 I2, सॉरी I2 को भी कन्वर्ट कर दो किस में, नहीं I1 में अगर इसको लिखना चाहें, इसको I2 रहने दो, इनको कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये कितना है 5 प्लस 1 660 I1 की जगह क्या लिख देंगे माइनस 5 I2 प्लस 100 I0 I2 प्लस 100 I2, तो ये क्या मिलेगा माइनस 32 I2। तो एक चीज़ तो मिल गई कि जो VS है वो मिलेगा 3200 I2 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं, हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। आउटपुट किसके बराबर है माइनस 300 I2, देखो माइनस 300 I2 है, I2 दिस V2 V0 दिस इक्वल टू, देखो करंट कैसे इंटर कर रही है, यहाँ से इंटर कर रही है, तो करंट के करस्पॉन्डिंग तो ये प्लस माइनस हुआ। अब यहाँ का जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो इसको V0 डैश कर दो। देखो ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है वोल्टेज, दैट्स वाई ये 300 I2। क्यों, क्योंकि V0 डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी 300 I2 के बराबर, ठीक है। डिवाइड कर दो, हमारा टारगेट क्या है V0 अपॉन VS, ये 300 डिवाइड बाई 3, I2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 3/32।
करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए देखिए टी पैरामीटर इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इन। देखिए जेड इन निकालना है, ये टी पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग। तो टी पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग क्या बताया था, V1 दिस इक्वल टू ए V2 माइनस बी I2, ठीक है। I1 दिस इक्वल टू सी V2 माइनस डी I2, ऐसे लिख सकते थे, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। दूसरी चीज़, हमारा मोटिव क्या है, जेड इन निकालना है, इसका मतलब हमको V1 बाई I1 चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जो भी नेटवर्क हो, यहाँ पे ZL दिया हुआ है, ठीक है। करंट किधर से इंटर करती है, ये I2 है, तो ये प्लस माइनस ये क्या है, ZL है, तो इसमें I2। अगर V2 की बात करें, V2 की बात करें यहाँ पे, तो V2 की वैल्यू क्या ले सकते हैं, जो V2 है करंट किधर से इंटर करे, नेगेटिव टर्मिनल से। देखो इसको ले सकते हैं माइनस ZL इंटू I2, हाँ I2, ठीक है, माइनस Z इंटू I2, ZL इंटू I2, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्यों माइनस ZL होगा, क्योंकि निगेटिव से इसके करस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्ट, देखो ये जो पोलरिटी है, जब भी कोई डाउट होने सीधे पोस्टमार्टम करो। ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस, अब कहोगे कि सर ये तो V2 ऐसे दिया हुआ है। देखो करंट अगर इधर से इंटर करती, जब कुछ भी नहीं समझ में आए, इधर से मान लो IL ZL, तो V2 की वैल्यू क्या लिखते हैं, ZL इंटू IL, ZL इंटू IL, ये हो जाएगा ZL, ठीक है। अब IL की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है, माइनस I2 के, तो दैट्स वाई V2 दिस इक्वल टू माइनस I2 इंटू ZL लिख सकते हैं। तो इतना तो फिक्स हो गया कि V2 दिस इक्वल टू माइनस ZL। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्या, V1 की वैल्यू क्या है, A V2 माइनस ZL इंटू I2 B I2, I1 की वैल्यू C ZL इंटू I2 V1 बाई I1 B C ZL प्लस D, और ये किसके बराबर हो गया, जेड इन के बराबर। देखो I2 ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों में। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, जेड इन की वैल्यू लुक लाइक दिस वन। करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा टारगेट क्या है, क्या निकालना है, जेड इन निकालना। ABCD पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ये बताइए अगर इसको कुछ भी नहीं समझ में आया तो गो टू द बेसिक। ये V2, ये कितना है 10 ओम। ये देख करंट का डायरेक्शन किधर होता है, I2 इधर होता है ना, जो भी है इधर V1 है और इधर नेटवर्क लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पोर्ट नेटवर्क लिखो चाहे बस नेटवर्क, यहाँ पे वही लीनियर नेटवर्क है, पैसिव एलिमेंट के लिए वेरिएट होता है। खैर V2 की बात करें, क्या V2 दिस इक्वल टू माइनस 10 I2 लिख सकते हैं क्या। अगर डाउट हो कि सर ऐसे तो कैसे, तो इसमें ऐसे बना लो IL, मतलब ये IL है, ये क्या है V2 है, तो V2 दिस इक्वल टू 10 IL, और IL की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस I2, तो V2 दिस इक्वल टू माइनस 10 I2, V2 दिस इक्वल टू 10 I1, सॉरी 10 I2, ठीक है। दूसरी चीज, ये किसके ट्रांसमिशन पैरामीटर हैं, ट्रांसमिशन लाइन के,
तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे V1 दिस इक्वल टू A V2 माइनस B I2 और I1 दिस इक्वल टू C V2 माइनस D I2। ठीक है, V2 वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा देखो A माइनस 10I2 B I2, I1 की वैल्यू C माइनस 10I2 D/I2। तो V1 बाई V1 बाई I1 10A प्लस B डिवाइड बाई 10C प्लस D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 10, A 1, B कितना है 2 डिवाइड बाई 10 इंटू C 1 और D की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 प्लस 2 12 और 10 प्लस 3 13। तो Z इन दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/13। बस फिनिश। नहीं, एक्चुअली हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करते, -I2 माइनस ऊपर से भी -I2 नीचे से भी -I2 कैंसिल हो जाता, कट जाता। ठीक है, कॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, Z इन निकालना है। ठीक है, ये बताइए हमको YN दिया हुआ है, सॉरी Y पैरामीटर दिया हुआ है। Y पैरामीटर देने का मतलब क्या होता है कि I1 दिस इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर ये -3 मिली है ना, V1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर -4 ये V2 हो गया। I2 की वैल्यू लिखना हो तो 50 इंटू 10 टू पावर -3 V1 प्लस 1 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू V2, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, V2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ज़्यादा डिस्कस करने की नहीं, बार बार डिस्कशन हो चुका है, क्या हो जाएगा -I2 10 टू पावर 3 इंटू I2। चलिए इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 टू पावर -3 इंटू V2। ठीक है, इसी I2 को ऐसे भी तो लिख सकते थे -10 टू पावर 3 V2 दिस इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर -3 V1 प्लस ये क्या है 10 टू पावर -3 V2, ये इधर ला दो, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, तो ये कितना हो जाएगा V2 की वैल्यू -25 V1, तो V2 दिस इक्वल टू आ गया -25 V1 के बराबर। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है Z इन निकालना, इसका मतलब V1/I1 निकालना। देखो इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है इन दोनों का। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन उसका कोई यूटिलाइजेशन, ज़बरदस्ती उसको मत उसमें अटैच करके फर्जी निकालना शुरू कर दो। तो V1/I1, तो V1 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो Z इन दिस इक्वल टू V1 की वैल्यू किसके बराबर है, V1 तो V1 ही है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें वैल्यू पुट करो ना, पहले इसकी वैल्यू किसमें पुट कर दें, इसमें, अरे यहीं से हो जाएगा। I1 दिस इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -3 V1, अब ये 25 इसमें पुट करेंगे, तो 25 इंटू 10 टू पावर ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 V1। डाउट हो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू V1। तो ये हो गया I1 की वैल्यू। तो V1 अपॉन I1 यहाँ से बताइए किसके बराबर होगा, V1 डिवाइड बाई I1 1/1.5 इंटू 10 टू पावर -3, तो 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, डिवाइडेड 1.5 दिस इक्वल टू 666.66 ओम। ठीक है,
क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है इस टाइप का तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और बोल दे कि इसको निकालना है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। वाई एल का मतलब जेड एल का इन्वर्स। ठीक है, चलिए जैसे यूटिलाइजेशन होगा। अब चूंकि सब ऑप्शन किस में दिया, वाई में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाई पैरामीटर का यूटिलाइजेशन है। तो चलिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 इंटू 11, V2 इंटू 12, I2 उल्टा लिख दिया गया, ऐसे लिखा जाता है Y11 इंटू V1 प्लस Y12 इंटू V2, यहाँ पे Y21 इंटू V1, Y22 इंटू V2, यही होगा। V2 को क्या ले सकते हैं, V2 दिस इक्वल टू माइनस I2 इंटू ZL, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे तो कैसे। और I2 को क्या ले सकते हैं, माइनस V2 बाई ZL, और ZL का मतलब V2 इंटू या YL इंटू V2, एक ही में इसमें पुट कर दो, आ गया आंसर। एक लाइन का था, नहीं इसमें पुट करेंगे, सॉरी, YVL V2 दिस इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 इंटू V2। ठीक है, इसको इधर ला दो, तो V2 दिस इक्वल टू Y21 डिवाइड बाई Y22 इंटू YL डिवाइड बाई V1 दिस इक्वल टू माइनस। कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जिस टर्म में वो दिया हुआ आंसर उस हिसाब से निकालेंगे, उस पैरामीटर को यूटिलाइज करके। अदरवाइज अगर वैल्यू कोई है तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू जैसे मान लो ये कुछ 5 10 आया, यहाँ बोलता 10 5 6 7, तो क्या करते, सिंपल सा किसी कोई मेथड जेड पैरामीटर से भी सॉल्व करके वैल्यू पुट करके वहाँ वैल्यू निकाल लेते, चाहे जी से चाहे एच से